Assalamu alaikum students, my name is Anam Almas and I am here to teach you the course of data structures and analysis, data structure and algorithms. ठीक है, इस कोर्स में हम लोग जो है वो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उनकी C++ इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है, और हम उनकी वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, और उनकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रियल लाइफ में किस किस तरह एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। उसमें हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे। हम अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो है वो ये चीज़ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो हमने लैब परफॉर्म करनी, क्योंकि ये 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है, तो इसमें हम साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अब आज का जो लेक्चर है लैब का, ऐसा ज़ाहिर है फर्स्ट लेक्चर में तो हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, इस वजह से हम जो है वो अपना C++ का एक ओवरव्यू देखेंगे कि हम लोग C++ में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको आज की लैब में रिवाइज करेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। C++ बेसिकली क्या है? C++ स्टैटिकली टाइप्ड कंपाइल्ड जनरल पर्पस केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that supports procedural object oriented and generic programming, ठीक है। C++ जो हमारे के लिए हम स्टैटिकली इसको टाइप करते हैं, इस लैंग्वेज को, ये कंपाइल होती है, कंपाइलर्स में यूज़ होता है, ठीक है, जनरल पर्पस है, केस सेंसिटिव है, ठीक है, फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट प्रोसीजरल, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जेनेरिक प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। इसमें हम प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें भी ये पता है कि हम जब भी कोई कोड लिखते हैं उससे पहले हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं, उस एल्गोरिदम को फिर हम फर्दर जो है वो किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम आपका एक प्रोसीजर है जिसको आप जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में जब ले जाते हैं तो आप किसी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी उसमें आप उसको कर देते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है। C++ is regarded as middle language as it comprises a combination of both high level and low level language features. C++ जो बेसिकली एक मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाई जाती है। ये आपके पास इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के प्रोसीजर्स का ये कम्बिनेशन है। C++ जो है वो बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रप ने जो है वो डेवलप की थी 1970 में बेल लैब्स के अंदर, मरे हिल न्यू जर्सी में, ठीक है। ये इन्हांसमेंट है बेसिकली, ये आपकी थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज से थोड़ी सी एडवांस है। सी में हमें पता है कि हमने अगर आउटपुट या इनपुट की स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है तो उसमें हम स्कैन एफ या प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, लेकिन C++ में हम सी इन और सी आउट स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। एज एन एनहांसमेंट टू सी लैंग्वेज एंड ओरिजिनली नेम्ड सी विद क्लासेस बट लेटर इट वाज रीनेम्ड C++, ठीक है। पहले जब इसको इन्हांस किया गया सी लैंग्वेज से तो इसका ओरिजिनल जो नेम था वो सी विद क्लासेस रखा गया, ठीक है, क्योंकि हम क्लासेस जो है वो हमें पता है कि हम यूज़र जो है वो उसमें डिफाइन कर सकता है, ठीक है। क्लास का नाम खुद यूज़र रख सकता है, कीवर्ड आप क्लास यूज़ करते हैं, उसके साथ आप अपना यूज़र नेम जो क्लास का नाम है वो अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि सी जो इसका जो स्टार्टिंग नेम था वो हमारे पास था सी विद क्लासेस, लेकिन इसको बाद में 1983 में रीनेम किया गया, इसको नाम दे दिया गया C++, ठीक है। C++ is a superset of C and that virtually any legal C program is a legal C++ program, ठीक है। बेसिकली सुपर सेट है सी लैंग्वेज का, और इसमें जो भी सी प्रोग्राम में जो भी लीगल प्रोग्राम्स हैं वो आपके C++ के लीगल प्रोग्राम बन देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट टू यूज स्टैटिक टाइपिंग व्हेन टाइप चेकिंग इज परफॉर्म ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एज अपोज टू रन टाइम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्टैटिक टाइपिंग कब कहलाई जाती है? जबकि आपके पास जब आप टाइप कर रहे हैं और साथ साथ आपको जो है वो आपकी टाइप चेक हो रही हो। अक्सर आपने देखा होगा कि हम कंपाइलर्स में जब अपने जो डेव C++ या इस तरह से मल्टीपल जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के हमारे पास हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम जब टाइप कर रहे होते तो आपको इंटीजर डाटा टाइप साथ में ऑप्शंस में दे रहा होता है, हिंट साथ साथ आपको दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें गलत भी कुछ लिखा हो तो वहाँ पे भी साथ में हिंट आ जाता है। तो आपका जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हम बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? बेसिकली C++ जो कंप्लीट तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास
4 मेन पिलर्स हैं, जिसमें आपके पास एक इनकैप्सुलेशन आ जाती है, डाटा हाइडिंग आ जाती है, इनहेरिटेंस आ जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में, इस तरह की चीज़ें फ़िलहाल यूज़ नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ रिवीजन के लिए कि हमने इनकैप्सुलेशन आपने जब C++ पढ़ी होगी उसमें देखी होगी डाटा हाइडिंग भी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली इन 4 पिलर्स के ऊपर बेस करती है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यूज होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड C++ कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, द कोर लैंग्वेज गिविंग ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक इंक्लूडिंग वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स एंड लिटरल्स। ठीक है, पहला इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है C++ स्टैंडर्ड के मुताबिक। कोर लैंग्वेज गिविंग ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स इंक्लूडिंग वेरिएबल, डाटा टाइप एंड लिटरल, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है, डाटा टाइप्स भी ज़ाहिर होती हैं और लिटरल्स भी होते हैं। C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी गिविंग अ रिच सेट ऑफ फंक्शंस मैनिपुलेटिंग फाइल्स स्ट्रिंग्स। ठीक है, C++ की एक बहुत ज़्यादा अपनी रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं, जिसमें हम फाइल मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं और सो ऑन। द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसे हम STL भी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी गिविंग अ रिच सेट ऑफ मेथड्स मैनिपुलेटिंग डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, STL जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है वो हमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स को उन मेथड्स के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अब ANSI स्टैंडर्ड क्या है? ANSI स्टैंडर्ड इज एन अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट C++ इज पोर्टेबल। ANSI स्टैंडर्ड क्या कहता है? हमने ANSI का वर्ड बहुत बार सुना होगा। ये क्या है? बेसिकली आप ये कहते हैं कि C++ आपकी पोर्टेबल लैंग्वेज है, आपको कहीं आप इसको कहीं भी इसके कोड को कहीं से उठा के कहीं किसी जगह पे इंपोर्ट करके और जो है वो अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। दैट कोड यू राइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट कंपाइलर विल कंपाइल विदाउट एरर्स यूजिंग अ कंपाइलर ऑन मैक, यूनिक्स, विंडोज बॉक्स और एन अल्फा। ठीक है, आप कहते हैं कि सिर्फ एक ही कंपाइलर पे नहीं रन होगी, आपके मल्टीपल कंपाइलर्स के ऊपर रन हो सकती है। ठीक है, आपने अगर एक कोड लिखा है माइक्रोसॉफ्ट कंपाइलर के लिए, ठीक है, और वो विदाउट एरर्स कंपाइल हो रहा है, लेकिन अगर आप मैक का कंपाइलर यूज़ करेंगे, यूनिक्स का करेंगे या विंडो बॉक्स या अल्फा यूज़ करेंगे तो वो उस पर भी विदाउट एरर्स रन होगा। Then the ANSI standard has been stable for a while and all the major C++ compiler manufacturers support the ANSI standard। ठीक है, जितने भी C++ कंपाइलर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ANSI स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब C++ लर्निंग क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल लर्निंग C++ इज टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिकली जो हम लोग C++ की लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें हमारा मेन फोकस ये है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, उसमें हमारा मेन फोकस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होना चाहिए। द पर्पज ऑफ लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर, that is to become more effective at designing and implementing new systems that are maintaining old ones। लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का मतलब यह है कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बने। ठीक है, और डिज़ाइनिंग में भी इफेक्टिव होनी चाहिए और किसी भी न्यू सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन में भी इफेक्टिव होनी चाहिए। C++ सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल, यू कैन राइट इन द स्टाइल ऑफ फॉरट्रन। इस तरह जिस तरह C++ में जब हमने देखा होगा कि हम लिख रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स तो उसमें हमारे पास बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल्स की ऑप्शंस भी आ रही होती हैं। ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। ईच स्टाइल कैन अचीव इट्स एम इफेक्टिवली व्हाइल मेंटेनिंग रन टाइम एंड स्पेस एफिशिएंसी। ठीक है, यूज ऑफ C++ is used by hundreds of thousands of programmers in essentially very application domain। अच्छा, अब यूज ऑफ C++ क्या है कि C++ यूज बाय हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामर इन essentially very application domain। हर एप्लीकेशन डोमेन में बहुत ज़्यादा जो है वो C++ हमारी यूज़ हो रही है। C++ is being highly used to write device drivers and other software that rely on direct manipulation of hardware under real time constraints। ठीक है, C++ जो है वो बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर्स को में के जो हमने कोड लिखने होते हैं उनके लिए भी, सॉफ्टवेयर लिखने होते हैं उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इसकी डायरेक्ट मैनिपुलेशन, हार्डवेयर की डायरेक्ट मैनिपुलेशन रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स की बेसिस पे उसमें भी हमारे पास ये यूज़ होती है। C++ इज़ वाइडली यूज फॉर टीचिंग एंड रिसर्च और टीचिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये क्लीन है। ठीक है, और फॉर सक्सेसफुल टीचिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने हैं तो आपको मतलब ये वाली जो लैंग्वेज है C++ ये बहुत ज़्यादा क्लीन है। Anyone who has used either an Apple Macintosh or a PC running Windows has indirectly used C++ because the primary user interfaces of these systems are written in C++। जो भी बंदा एप्पल मैकिनटॉश, मैक या पीसी जो है विंडोज़ के साथ यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो इसको इनडायरेक्टली भी यूज़ कर सकता है।
सी प्लस प्लस का अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि हम बात कर लेते हैं कि सी प्लस प्लस का बेसिक, क्योंकि हर लैंग्वेज जो भी हम लिखते हैं उसका एक सिंटैक्स होता है। इधर हम जावा में लिखें, हम पाइथन यूज़ करें, हम सी प्लस प्लस यूज़ करें या सी यूज़ करें, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये फॉर्मल हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, इनको लिखने का एक जो है हमारे पास प्रॉपर सिंटैक्स होता है जो हम फॉलो करते हैं। When we consider C++ program, it can be defined as a collection of objects that communicate via invoking each other's method. जब हम C++ प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि दूसरे मेथड्स को इन्वोक करने के बाद उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। Let us now briefly look into what a class, object, method and instant variables mean. अब हमने जो ये बात की कि जो हमारा बेसिक सिंटैक्स है, बेसिकली सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड्स और इंस्टेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या है, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका कोई ना कोई स्टेट होती है या बिहेवियर होता है। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। और डॉग हैज़ अ स्टेट्स। स्टेट्स क्या क्या होंगी, एक डॉग है जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके स्टेट्स भी हैं और ज़ाहिर है वो कोई एक्शंस परफॉर्म करेगा या कोई बिहेवियर परफॉर्म करेगा। तो डॉग की स्टेट क्या है, उसका कोई कलर होगा, डॉग का हमने कोई नाम रखा होगा, ठीक है, कोई ब्रीड होगी, ठीक है, जिससे वो बिलोंग कर रहा होगा। एज वेल एज बिहेवियर क्या है, वैगिंग, बार्किंग, ईटिंग, या तो वो भाग कर है या वो ईट कर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसके स्टेट्स एंड बिहेवियर। डॉग हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, उसकी स्टेट्स आगे से क्या आ गई कि डॉग का ऑब्वियस है ब्लैक होगा, वाइट होगा, ब्राउन होगा, किस तरह कलर का होगा। नेम होगा, आपने उसको खुद मुखातिब करने के लिए कोई नाम रखा होगा, या वैसे मतलब जैसे नस्लें होती हैं, ब्रीड्स होती हैं, तो उसकी बेसिस पे नाम हो सकता है, ठीक है। नस्ल किसी से वो बिलोंग कर सकता है। इसी तरह उसके बिहेवियर होंगे, चाहे वो डॉग ईटिंग कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, ठीक है, या बार्किंग कर भौंक रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास का एक इंस्टांस कहलाता है, क्लास का एक पार्ट कहलाता है। क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर और स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप्स सपोर्ट। क्लास बेसिकली क्या है, क्लास को हम एक टेम्पलेट कह लेते हैं या ब्लूप्रिंट कह लेते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के जो उस टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बिहेवियर या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। मेथड क्या है, मेथड इज बेसिकली अ बिहेवियर। मेथड क्या है, वो आपका एक्शन है या वो बिहेवियर है, वो वो एक्शन है जो आप जो काम है जो आपने करवाने हैं, ठीक है। क्लास कैन contain many methods। एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। इट इज़ इन मेथड्स वेयर द लॉजिक्स आर रिटर्न, डाटा इज मैनिपुलेटेड एंड ऑल द एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। ये वो मेथड होते हैं जिसमें हम लॉजिक कोई भी अपनी लिखते हैं, डाटा कोई हम उसके अंदर चेंज कर रहे होते हैं, और जितने भी एक्शन हमने परफॉर्म करा रहे होते हैं उनके थ्रू हम इन मेथड्स के थ्रू हम उन सबको एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। इंस्टांस वेरिएबल्स क्या हैं, इंस्टांस वेरिएबल्स क्या है, ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स यूनिक सेट ऑफ इंस्टांस वेरिएबल। हर ऑब्जेक्ट के अपने एक जो है वो यूनिक वेरिएबल इंस्टांसेस होते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टेट इज क्रिएटेड बाय द वैल्यूज असाइंड टू दीज इंस्टांस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट स्टेट जो है वो इन वेरिएबल्स को जब हम वैल्यूज असाइन करते हैं उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। मतलब इंटीजर वैल्यू दे दी या स्ट्रिंग दे दी, इस तरह से फिर हमें उनकी स्टेट्स भी पता चल जाती हैं। ये कलर है तो उसके हिसाब से हम दे देंगे, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। लेट अस लुक एट सिंपल कोड दैट वुड प्रिंट द हेलो वर्ल्ड। हम एक सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास हमने एक हेलो वर्ल्ड का जो हेलो वर्ल्ड एक वर्ड है उसको हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हैश इंक्लूड, हमें पता है कि हम आप लोगों ने पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें हमें पता है कि हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एक जो है वो स्ट्रीम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि आपको क्या करती है, वो कंपाइलर को बताती है कि हम ये नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि रिसेंट एडिशन है सी प्लस प्लस का। उसके बाद ये हमारा मेन प्रोग्राम है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम की एक्चुअली एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर इस मेन प्रोग्राम के अंदर हमने अपनी वो स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं जो कि हमने आउटपुट में, अगर हमने आउटपुट करानी है इस प्रोग्राम में, हमने कहा कि हमने सिंपल जो है वो आउटपुट करानी है, ठीक है। तो हम इसको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। Let us look at the various parts of the program. The C++ language defines several headers which contain information that is either necessary or useful to your program. For this program, the header IO stream is
नीडेड। जो हमारा ऊपर वाला सी प्लस प्लस प्रोग्राम है उसमें हमारे पास बहुत सारे हेडर्स भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन जो कि आपकी जो भी आपके प्रोग्राम के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी वो आपको रिक्वायर होगी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के लिए हमें आईओ स्ट्रीम चाहिए थी तो हमने ऐड कर दी। ये जो लाइन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने डाली है, ये हमारे पास कंपाइलर को ये बताती है कि हम एसटीडी नेम स्पेस यूज़ करें, ठीक है, और ये नेम स्पेसेस जो हैं वो रिसेंट एडिशन है सी प्लस प्लस का। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास मेन था, जहाँ पे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। हमारे पास एक सिंगल लाइन डबल कोट्स के अंदर जब हम डबल जो लाइन है जब हम इस डबल बैक स्लैश कर देंगे तो मेन और फिर यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज कर दिए, ये हमारे पास ये लाइन है कमेंट, ठीक है, ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट इसको हम बोलते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर सिंगल लाइन कमेंट जो है वो डबल बैक स्लैश यूज होते हैं, ठीक है, और जहाँ पे आपकी लाइन एंड होगी वहाँ पे ये एंड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में हमने सी आउट स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, ये हमने लेस देन के साइन डाल दिए और हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स के अंदर लिख दिया क्योंकि हमने पैसेज को एज इट इज़ प्रिंट कराना था। जब हमने सी प्लस प्लस में स्क्रीन के ऊपर अगर किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले कराना तो हम सी आउट लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने रिटर्न 0 लिखा है और सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन जब हम सी प्लस प्लस के अंदर लगाते हैं तो जब भी स्टेटमेंट जो भी हमने अपनी मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखी होती है उसको जब हम एंड करते हैं तो सेमी कॉलन डाल देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ये स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है। ये रिटर्न 0 क्या करेगी, मेन फंक्शन को टर्मिनेट करेगी और वैल्यू 0 जो है वो कॉलिंग प्रोसेस को रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है वो प्रोग्राम की हमने देख ली। Let us look at how to save the file, compile and run the program. Please follow the steps given below. अब हम कंपाइल और कंपाइल कैसे करते हैं प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ओपन अ टेक्स्ट एडिटर एंड ऐड द कोड एज अबव। आप टेक्स्ट एडिटर अपना ओपन करें, ठीक है, और उसको जो है वो उसमें कोड ऐड कर दें। डेव सी प्लस प्लस है जो भी। अब आपने फाइल को hello डॉट cpp के थ्रू कर दी। अगर आपने टेक्स्ट एडिटर है आपके पास डेव सी प्लस प्लस नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी इसको रन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है। अगर आपने डेव सी प्लस प्लस या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप इस तरह से भी रन कर सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट एडिटर के ऊपर अपना कोड पेस्ट करें, उसको hello डॉट cpp के नाम से सेव कर दें, ठीक है, वो सी प्लस प्लस फाइल एक्सटेंशन से सेव हो जाएगी। ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट एंड गो टू द डायरेक्टरी वेयर यू सेव द फाइल। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और उस डायरेक्टरी में देखें जहाँ आप अपनी फाइल सेव कीजिए। Type g++ hello.cpp and press enter to compile your code. If there are no errors in your code, the command prompt will take you to the next line and would generate a.out executable file, ठीक है। ये आपके पास सिंपल एडिटर के थ्रू फाइल रन करने का तरीका है। जब जी प्लस प्लस लिखें और साथ फाइल का नेम लिख दें और एंटर प्रेस कर दें, वो आपका कोड कंपाइल कर देगा। अगर कोई एरर नहीं हुए तो आपके कोड को कमांड प्रॉम्प्ट पे ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे a.out लिखेंगे तो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाएगी। नाउ टाइप a.out टू रन योर प्रोग्राम। a.out आप क्या करेंगे, रन करने के लिए प्रोग्राम को लिखेंगे। You will be able to see hello world printed on the window. अब क्या करेंगे आप जो है वो hello world आपकी विंडो के ऊपर प्रिंट हुआ आएगा। ये जो नीचे स्टेप्स हैं ये हमने जो है वो बता दिए हैं जो हमने ऊपर इंग्लिश में डिस्कस किए हैं आपके साथ, ठीक है। मेक श्योर दैट g++ in your path and that you are running it in the directory containing file hello.cpp. You can compile C++ program using makefile. makefile के थ्रू भी आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लिंक आपको गिवन है इसमें आप मेक फाइल का ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। सेमी कॉलन एंड ब्लॉक्स इन सी प्लस प्लस, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है सी प्लस प्लस के अंदर, ब्लॉक्स का क्या मतलब है। सी प्लस प्लस के अंदर सेमी कॉलन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि टर्मिनेटर के तौर पे कंसिडर होती है, ठीक है। दैट इज ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद द सेमी कॉलन। सी प्लस प्लस के अंदर जो भी आपके पास स्टेटमेंट होगी वो सेमी कॉलन के साथ एंड होनी चाहिए। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ वन लॉजिकल एंटिटी, ठीक है। यहाँ क्या कहता है कि इसका मतलब है जहाँ पे आपने सेमी कॉलन लगा दिया इसका मतलब यह है कि आपके पास एक लॉजिकल एंटिटी जो है वो एंड हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग आर 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। अब ये हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एक्स को साइन हो रही है, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन, वाई की वैल्यू में हम एक ऐड कर रहे हैं और हम यहाँ पे एक ऐड का फंक्शन है जिसमें हमने 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हमने देखिए अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन ना डालती
यहाँ पे बिना डालते हमें कैसे पता चलता कि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ एंड हो रही है, ठीक है। तो इसलिए सी प्लस प्लस के अंदर कंपाइलर को तो नहीं पता कि कौन सी स्टेटमेंट किसके बाद आ रही है, कौन एंड हो रही है, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस भी जनरेट हो जाता है, कंपाइलर लाइन बाय लाइन कोड रीड करता है और उसमें उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे सेमीकोलन आ रहा है, ये स्टेटमेंट इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे एंड होगी। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी तो वो अलग से है एक स्टेटमेंट, ठीक है। A block क्या है? Block is a set of logically connected statement that are surrounded by opening and closing braces. Block क्या है? Basically आपकी opening and ended braces हैं जो कि हम curly braces को कहते हैं, ठीक है। C++ does not recognize the end of the line as terminator. For this reason, it does not matter where you put a statement in a line, ठीक है। देता है कि सी प्लस प्लस जो है वो एज टर्मिनेटेड को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि आपकी जो लाइन है वो यहाँ पे एंड है, ठीक है। इसलिए आप एक ही लाइन में अगर स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें भी कोई हर्ट नहीं है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे सेमीकोलन का मतलब है ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये इसलिए हम ये काम जो 3 लाइनों में हमने इस तरह से किया हुआ हम इस तरह से भी कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। उसके बाद सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? दिस आइडेंटिफाई नेम टू यूज आइडेंटिफाई वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम नेम रखते हैं, किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करने, क्लास मॉड्यूल या कोई भी यूजर डिफाइन आइटम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर यूज करते हैं। आइडेंटिफाई स्टार्ट विद द लेटर ए टू जी और ए टू जी और एन अंडरस्कोर, ठीक है। आइडेंटिफायर जो है वो लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आगे उसके जीरो आए या कोई और लेटर आए वो उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। अंडरस्कोर डिजिट और 0 to 9। सी प्लस प्लस डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर्स एट द रेट डॉलर साइन परसेंट, ठीक है। आइडेंटिफायर्स के अंदर हम एट द रेट डॉलर परसेंटेज साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि जो सी प्लस प्लस है वो हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दिस मैन पावर एंड मैन पावर आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स इन सी प्लस। अब देखिए ये जो मैन पावर है एंड मैन पावर, देखिए एम यहाँ पे हमने एम बड़ा लिखा है, यहाँ पे एम छोटा लिखा, तो ये हमारे पास दो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर। यहाँ पर ये जो हमारे ये एक्सेप्टेबल आइडेंटिफायर्स हैं सी के अंदर, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स हम जो हैं वो यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कीवर्ड्स बेसिकली रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स के तौर पे या दूसरे आइडेंटिफायर्स के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे प्राइवेट, ट्राई, ट्रू, ब्रेक, एक्सपोर्ट, एक्सटर्न, फॉल्स, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, क्लास, कास्ट, कंटिन्यू, इफ, एल्स इफ, ठीक है। ये सारे जो लिस्ट हमारे पास नज़र आ रही है ये सारे के सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर ट्राईग्राफ्स क्या होता है? फ्यू कैरेक्टर्स हैव एन अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड अ ट्राईग्राफ सीक्वेंस। A trigraph is a 3-character sequence that represent a single character and the sequence always start with 2 question marks, ठीक है। इसका जो 3 कैरेक्टर्स पे ये बेस करता है और इसका जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट में 2 क्वेश्चन मार्क आता है और उसके बाद आपका जो है वो सिंगल कैरेक्टर आता है, ठीक है। ये एक्चुअली सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके स्टार्ट से पहले हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। ट्राईग्राफ आर एक्सपेंडेड एनीवेयर दे अपीयर इंक्लूडिंग विद इन स्ट्रिंग लिटरल्स एंड कैरेक्टर लिटरल्स इन कमेंट्स एंड इन प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इन सब चीज़ों में ये यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद सी प्लस प्लस के अंदर वाइट स्पेस क्या है? A line containing only white space possibly with a comment is known as blank line and C++ compiler totally ignores it, ठीक है। लाइन जो कि वाइट स्पेस सिर्फ जिसके अंदर होती है, ठीक है, पॉसिबली कमेंट के साथ होती है या उसको हम ब्लैंक लाइन भी कहते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस इसको टोटली इग्नोर करता है। White space is the term used in C++ to describe blank tabs, new line characters, and comments. White space separates one part of statement from another and enables the compiler to identify where one element in a statement such as integer ends and the next element begins. White space basically C++ के अंदर blanks या tabs या new line characters को show करती है या comments को show करती है, ठीक है। white space क्या करती है? बेसिकली एक स्टेटमेंट के एक पार्ट को दूसरे से अलग करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। और कंपाइलर इससे क्या होता है, कंपाइलर इस काबिल हो जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि एक एलिमेंट स्टेटमेंट के अंदर कहाँ पर, जैसे इंटीजर्स हैं, इंटीजर होते हैं, एंड्स होते हैं या नेक्स्ट एलिमेंट जो हम जहाँ से स्टार्ट हो रहा था हम उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में यहाँ पे इंटीजर एज, अच्छा अब जो है यहाँ पे हमारे पास देखिए इंटीजर एज है। वाइट स्पेसिस में क्या है, जो आपके जो वेरिएबल है इस इंटीजर डाटा टाइप और वेरिएबल के दरमियान में जो ब्लैंक स्पेस आ रही है ये हमारे पास वाइट स्पेस कहलाती है, ठीक है। इस तरह स्टेटमेंट 2 में देखिए फ्लोट इज इक्वल टू एप्पल प्लस ऑरेंजेस। अगर आप
फ्रूट और इक्वल में स्पेस ना देना चाहे तो वो आपकी मर्जी, आप नहीं दे, ना भी देना चाहें तो कोई इशू नहीं है, ठीक। अच्छा, इस तरह देखिए फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल में यहाँ पे भी हमने वाइट स्पेसेस दिए हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम इजीली रीड कर सकें, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप अगर नहीं भी देना चाहते तो ना दें। अब यहाँ पे हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम हेलो वर्ड प्रिंट करेंगे। प्रोग्राम क्या करेगा, बेसिकली ये हेलो वर्ड टेक्स्ट जो है वो हमें पता है कि सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर जब हम डबल कोट्स में वैल्यू डाल देते हैं और सेमीकोलन दे देते हैं तो इसका मतलब है स्क्रीन पे वो वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह जब हेलो वर्ड प्रिंट होगा उसके साथ आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी हमारे पास स्क्रीन में आउटपुट आएगी, ठीक है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें डब सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर हम इसके देखिए, हम प्रोग्राम को हम यहाँ पर चला के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें हमने जो है वो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है, इसके बाद नीचे यूजिंग नेम स्पेस, फिर हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है जिसमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। भाई ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारी किस तरह से प्रिंट होती है, हम यहाँ पे इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं। पता चल कंपाइल होगा, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो कल ब्रेसेस हैं इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये स्क्रीन जो नज़र आ रही है, देखें यहाँ पे हेलो वर्ड और साथ ही अगली लाइन में हमारे पास आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्राम आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे एंड एल कर दूँ, ठीक है, जब सी आउट होता है तो उसमें आप एंड एल देते हैं तो इसका मतलब है ये वाली लाइन एंड हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ये वाला जो आपकी शो आउटपुट है वो शो होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, देखिए बेटर आपने जो अपनी आउटपुट है उसको भी आपने एक बेटर वे में जो है वो शो कर लिया। सी आउट के साथ आपने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट ये लेस देन के साइन डाल के आपने जो है वो एंडल दे दिया। उसके बाद इसका मतलब है इस लाइन के एंड, ये लाइन यहाँ पे एंड है, इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जो है वो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी वो हमारी एग्जीक्यूट होगी। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो आगे हमने देखा कि वो ऑटो पे उसको सिंगल लाइन ही लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट को भी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रोग्राम है जिसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक मेन प्रोग्राम लिखा है फ्लोट एज इक्वल टू 5.5, इसमें हम इनिशियल वैल्यू जो है वो दे रहे हैं 5, फिर बी 3, इनिशियल वैल्यू 3 है, फिर वैल्यू सी 2 है, सी की 2 है। रिजल्ट जो है वो हमारे पास ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी हो के आएगा, रिजल्ट सी ए माइनस सी, ठीक है, और रिटर्न 0 होगा। इस तरह से हम डिफरेंट डाटा टाइप्स बेसिकली डिक्लेयर कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप एज इट इज़ कीवर्ड है, फिर माई स्ट्रिंग हमने वेरिएबल का नाम दे दिया। माई स्ट्रिंग में हमने एक स्ट्रिंग, हमें पता है कि डबल कोट्स जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो हमारे पास डबल कोट्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये डबल कोट्स के अंदर है। यहाँ पे सेमीकोलन, इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, दिस इज द इनिशियल स्ट्रिंग कंटेंट, ठीक है। सी आउट में आप सिंपल ये वेरिएबल का नाम लिख देंगे, उसकी वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी। इस तरह सेकंड स्ट्रिंग आपने दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रिंग, तो उसी तरह फिर आप सी आउट की स्टेटमेंट में उस वैल्यू को आप कर देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगी और रिटर्न 0 कर देंगे, मेन फंक्शन को वैल्यू 0 रिटर्न कर देगा। फिर हम मैथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, बी इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, ए में आपके पास 2 हम हर टाइम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपकी कंपैरिजन है ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी तो ए या बी दोनों में से कोई होगा, ठीक है, जो कि सी को साइन होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ऑब्वियस है ए आ जाएगा, अगर ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बी जो है वो सी में आ जाएगा। यहाँ पे हम
इस तरह से भी दे सकते हैं वैल्यूज़। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है जो कि इसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम यूज़र से एक वैल्यू एक्स वेरिएबल के अंदर ले लें। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो सी आउट हमने क्या करवाना है कि एक्स पॉजिटिव है। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वो फिर एल्स इफ में पार्ट में चला जाएगा, एक्स लेस देन 0 चेक होगा, तो इसका मतलब है कि एक्स अगर लेस देन 0 इट मीन्स कि वो नेगेटिव हमें प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। वाइल में हमें पता है ग्रेटर देन 0 जब तक है तो तब तक उसकी इंटरनल लूप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ही वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तो हम सी आउट जो भी उसकी वैल्यू है वो हम करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद अरेज हम जो है वो अरे किस तरह डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर हम इंटीजर डाटा टाइप देते हैं, अरे का नाम देते हैं, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें हम वैल्यूज़ अगर इनिशियलाइज करना चाहें तो हम इक्वल की राइट साइड पे हम वैल्यूज़ दे देते हैं। ये हमारे पास सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि हम अरेज किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। जब हम अपने प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उनको साथ साथ देखेंगे। अब देखें यहाँ पे हम नेस्टेड लूप यूज़ करके बहुत सारे पैटर्न्स भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का होम टास्क है, आपने उसको एज अ प्रैक्टिस जो है वो परफॉर्म करना है। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म यूजर टू एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट नेम एंड स्कोर, फाइनली डिस्प्ले द स्टूडेंट विद द हाई स्कोर। आपने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं, हर स्टूडेंट का नाम और स्कोर लेना है, जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा वो आपने डिस्प्ले कराना है। फिर एक प्रोग्राम है जो कि 100 से 1000 के दरमियान जो है हर लाइन पे 10 एलिमेंट जो है वो ऐसे एलिमेंट प्रिंट कराएगा जो कि डिविजिबल बाय 6 या डिविजिबल बाय 5 हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फिबोनाची सीरीज़ जो है वो प्रिंट करानी है, इसमें आपने लूप यूज़ करनी है, ठीक है। जो भी यूज़र आपको नंबर देगा, अगर यूज़र 20 इंटर करता है तो आपकी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। ऐड द लास्ट 2 नंबर इन द सीरीज टू गेट न्यू नंबर ऑफ द सीरीज में जो 2 लास्ट नंबर्स होंगे उनको हम ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे देखें 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 + 3 करेंगे 5, 5 + 3 8। इस तरह से जो आखिरी 2 नंबर होंगे उनको हम ऐड करते चले जाएंगे, तो 20 तक जो नंबर हैं हम उनको ऐड करना है, ठीक है। 20 नंबर आप ऐड करेंगे, आपकी फिबोनाची सीरीज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है इसका एंड हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो अपना डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे उससे रेलिवेंट फिर हम अपनी लैब के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।